क्या एक 78 साला बुढ़ा दुनिया की जमहूरियतों को ख़त्म कर देगा? क्या 21वीं सदी के नस्फ तक जमहूरियत का नामो निशान बाकी रहेगा? क्या चंद 100 अरबपतियों की बेपनाह दौलत गुर्बत में कमी का सबब बन सकती है? आज आपके साथ हैरान कुन इंकिशाफात करने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों से है। आप हैरान होंगे कि 2024 में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के 75 दीगर ममालिक में भी इंतखाबात हुए थे। इन इंतखाबात में अवाम की वोट की पर्ची ने नहीं बल्कि डिक्टेटर्स और शख्सी आमरीत ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की। 2025 में शाया होने वाली वीडैम और फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 70% से ज़ायद आबादी बराह रास्त आमराना हुकूमतों के मातहत ज़िंदगी गुजार रही है। चीन की आबादी 1 अरब 41 करोड़, एक पार्टी की आमरीत। भारत 1 अरब 44 करोड़, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। पाकिस्तान 24 करोड़ 50 लाख, प्रोमैक्स हाइब्रिड प्लस रजीम या इलेक्टोरल आमरीत। रूस 14.5 करोड़, शख्सी आमरीत। तुर्की 8.5 करोड़, इक़्तिदार पर काबिज सदारती निज़ाम। ईरान 9 करोड़ इंसान, थियोक्रेसी या उलमा की आमरीत। अफ़गानिस्तान 4 करोड़ 20 लाख इंसान, तालिबान के ज़ेर कंट्रोल। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, इज़हार आज़ादी, ख़वातीन के हुकूक और तालीम का दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक नहीं। उज़्बेकिस्तान आबादी 3 करोड़ 70 लाख, एक अथॉरिटेरियन रियासत। काज़ाकिस्तान आबादी 2 करोड़, सॉफ्ट अथॉरिटेरियन। तुर्कमानिस्तान आबादी 70 लाख, सख्त तरीन आमरीत। ताजिकिस्तान 1 करोड़ लोगों पर एक ख़ानदान की हुक्मरानी। किर्गिज़स्तान आबादी 70 लाख, नीम जमहूरी लेकिन सियासी बेयकीनी उरूज पर। मशरक़ी एशिया और पैसिफिक की 72% आबादी आमरीत का शिकार, जिनमें चीन, वियतनाम, शुमाली कोरिया और दीगर कई ममालिक शामिल। सिर्फ 7% आबादी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ताइवान, जहां लिबरल जमहूरियतें हैं। इसी तरह साउथ और सेंट्रल एशिया में 93% आबादी इंतखाबी आमरीतों के तहत ज़िंदगी गुजारती है। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 98% आबादी आमरीतों या बादशाहतों के मातहत ज़िंदगी गुजारती है, जिनमें 31% बादशाहत जबकि 67% इंतखाबी आमरीतें हैं। सब सहारा अफ्रीका में 64% मुकम्मल आमरीत, 15% अथॉरिटेरियन, सिर्फ 5% इलाकों में लिबरल जमहूरियत है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 64% आबादी इंतखाबी जमहूरियत, 22% ग्रे जोन्स और 9% आमराना हुकूमतों के मातहत ज़िंदगी गुजारती है। चीन एक बंद आमरीत जहां आज़ादी इज़हार, अदलिया की आज़ादी और सियासी मुखालफत पर सख्त तरीन पाबंदियां हैं। भारत, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता था, एक इंतखाबी आमरीत में तब्दील हो चुका है। आज़ादी इज़हार और अदलिया की आज़ादी महदूद, अक़लियतों के ख़िलाफ़ अक्सरियती आबादी के हिंदू मज़हब को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान भी एक इंतखाबी आमरीत है। यहाँ पर भी आज़ादी इज़हार, अदलिया की आज़ादी और सियासी मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के वाक़यात आम हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? हमें 25 साल पीछे जाना पड़ेगा। सन 2000 के बाद से 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह हुई हैं। जमहूरियत तेज़ी से कमज़ोर, जबकि अरबपतियों की तादाद में हैरान कुन हद तक इजाफा हुआ है। ये सवाल उठता है कि क्या दौलत का चंद 100 हाथों में जमा होना जमहूरियत के ज़वाल का सबब बन रहा है? इंसानी तारीख में ये पहली बार हुआ है कि सन 2000 में दुनिया में सिर्फ 470 अरबपति थे, वो 2025 तक बढ़ते बढ़ते 3028 अरबपति बन गए। दुनिया में अरबपतियों की मजमूई दौलत, जो सन 2000 में 900 अरब डॉलर थी, वो 2025 में 16,100 अरब डॉलर तक पहुंच गई है।
लेकिन यूरोप में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि कैसे अरबपति हुकूमती पॉलिसीज पर असरअंदाज होते हैं। 2024 में यूरोप में 440 अरबपति थे जिनकी दौलत रोजाना 40 करोड़ यूरो बढ़ रही है। ये पेशन गोई भी सामने आई है कि जल्द ही दुनिया डॉलर वाले 5 खरबपतियों के नाम सुनेगी, लेकिन पूरी दुनिया में गुर्बत की शरह जूं की तूं है। सवाल ये है कि ये अरबपति कैसे अपनी और दुनिया की बड़ी ताकतों की पॉलिसीज पर असरअंदाज होते हैं। इसका सबसे पहला तरीका है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका के मारूफ अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को 2007 में रॉबर्ट मर्डोक ने खरीदा था। जेफ बेजोस ने 2013 में वाशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया। अब इस अखबार में अमेज़न के खिलाफ कोई खबर नहीं छपती और ये अखबार बेजोस के सियासी और कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। 2009 से 2015 के दरमियान लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर शख्स कार्लोस सेलेम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को खरीद लिया। मार्क बेनियोफ ने 2018 में टाइम मैगजीन को खरीदा। 2012 में मुकेश अंबानी ने जी नेटवर्क और दीगर मीडिया इदारे खरीद लिए। 2022 में टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। दावा था कि इज़हारे राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा, लेकिन उसने अपने सियासी मकासद के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया। गैर मुंतखब होने के बावजूद ट्रंप काबीना का अहम हिस्सा भी बना और वाइट हाउस को सर्कस बनाने में अहम किरदार अदा किया। एक्स को जर्मनी के इंतखाबात से पहले गलत मालूमात फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब यूरोपीय यूनियन के हुकाम एक्स के एल्गोरिदम पर रसाई हासिल करने के मुतालबात कर रहे हैं। अरबपतियों का ये गठजोड़ अपनी कारोबारी सल्तनत में कारकुनों को बुनियादी हुकूक नहीं देता, दुनिया में जमहूरियतों की तरफदारी नहीं करता, अपनी हुकूमतों से ऐसी पॉलिसियां बनवाता है जो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस बार इक़्तिदार में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन, WHO, USAID समेत दर्जनों बड़े आलमी इमदादी इदारे, तालीमी और फलाई इदारों को बंद किया या उनकी फंडिंग रोक दी। इस फैसले से पहले इन्हीं अरबपतियों के मीडिया आउटलेट्स ने लोगों की जहन साजी की। दूसरी बार इक़्तिदार के इस मुख्तसर अरसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जमहूरियतों को न सिर्फ दुनिया में बल्कि अमेरिका में कमज़ोर किया और आमरों और आमरीतों का खुलकर साथ दिया। मुखालिफ मीडिया और अदलिया को कमज़ोर करने, रियासती इदारों को सियासी वफादारी की बुनियादों पर उसने चलाना शुरू किया। उसकी दावत पर आने वाले कमज़ोर ममालिक के सरबराहों की वाइट हाउस में बेइज्जती करना उसे तस्कीन देता है। वो दीगर को भी ये पैगाम देता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसने फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, असला बनाने वाली बड़ी सनतों और रियल एस्टेट को बेपनाह फ़ायदा दिया, क्योंकि वो कारोबार या तो उसका अपना है या उसके अपनों का। उसने न सिर्फ अपने इतादियों को बल्कि दुनिया को बताया कि वो एक बेभरोसा सदर है जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। उसकी इस रिवायत ने जमहूरियत और सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाल कर रख दिया है। यूरोप परेशान है। एक तरफ उसे बढ़ते हुए अरबपतियों की तादाद पर परेशानी का सामना है, तो दूसरी तरफ ट्रंप की वजह से उसे दिफाई बजट में इजाफा और अवामी तरक्याती बजट में कटौती करना पड़ रही है। हुक्मरानों को कंट्रोल करने वाली वोट की अवामी पर्ची पर अवाम की मर्ज़ी को तब्दील करने के लिए दौलतमंद और ताकतवर अशराफिया आलमी सतह पर अब एक हो चुकी है। अवामी क़ुव्वतें कमज़ोर होती जा रही हैं। सिविलियन हो या फ़ौजी, आमरीतें एक ताकतवर गठजोड़ बन चुकी हैं। मीडिया, एल्गोरिदम और AI के अरबपति मालकान एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। आने वाले 25 साल कैसे होंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं।